माधव कुंज बिहारी जय राधा जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय यशोधनंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशो यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम जय प्रभुपदा प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा जय प्रभुपाद गुरुदेव प्रभुपाद गुरुदेव निताय गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण टू ऑल ऑफ यू। आप सबको मेरा प्रणाम। आज के श्रीमद् भागवतम सत्र में आप सबका स्वागत। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 29 श्लोक संख्या हम पढ़ चुके हैं 40 तक। आज हम पढ़ेंगे अगले 4 श्लोकास आई गेस 41 टू 43 41 to 43 3 श्लोकास ओनली 3 श्लोकास ओके सो 3 श्लोकास आज पढ़ने का प्रयास करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज स्मॉल सेशन विद अ मंगलाचरण।
आशा करता हूँ कि आप सबको मेरी आवाज क्लियरली आ रही होगी, तो इसलिए आप अनम्यूट करके मंगलाचरण हम सब एक साथ पढ़ने का प्रयास करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति। नॉइज आ रहा है किसी के एंड से? साइड टुगेदर। कहीं बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, सो प्लीज म्यूट। कहीं हवा की आवाज आ रही है, कहीं से आ रही है, सो जिसके एंड से आ रही है वो प्लीज म्यूट कर दीजिए। हाँ ऐसे चलिए अभी एक साथ पढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा करोमीनं ददाति स्वस्तान्तिकं वन्देऽहं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्ण वदतं ललिता हे कृष्ण करुणा सिंधु जगतपते गोपेशु गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाचनं पंगुलंघिते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। श्रीमद्भागवतम की जय। श्रीमद्भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 29 श्लोक संख्या 41 आप सबकी स्क्रीन पे विजिबल होगा। जैसे आप सब डिवोटी जानते हैं, आप सब अनम्यूट करके मेरे पीछे दोहराने का प्रयास करेंगे। मेरा भी एक छोटा सा प्रयास है, तो प्लीज अनम्यूट। ये पलक माता जी ने क्या कर दिया। सो प्लीज अनम्यूट एंड रिसाइड आफ्टर मी पहले शब्दात। यत् पानपातेयं पीता लता कले अभिग्रन्थि पुष्पाणि फलानि यत् वानपत्यवीता लता च ओषद्भिः सह स्वसकले अभिगृह्णन्ति पुष्पाणि च फलानि च। Translation and purport by His Divine Grace Sri Sri Bhaktivedanta Dandi Goswami Jagadguru Srila Prabhupada की जय। अनुवाद। तो पीछे हमने देखा कि भगवान बता रहे हैं कि भगवान के भाई से कैसे सब लोग कार्य कर रहे हैं। भगवान नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा। काल भी भगवान ही है, प्राइम फैक्टर भी भगवान ही है। ही इज द मास्टर ऑफ ऑल मास्टर्स। वो सबके स्वामियों के भी स्वामी हैं, बापों के भी बाप भगवान श्री कृष्ण। श्लोक संख्या 41 अनुवाद। भगवान के भय से वृक्ष, लताएं, जड़ी बूटियां तथा मौसमी पौधे और फूल अपनी अपनी ऋतुओं में
फूलते और फलते हैं। मतलब जो भी वृक्ष यानी कि जो भी वनस्पतियां हैं वो भी भगवान की कृपा से हम सब तक पहुंच रही है। तात्पर्य, जिस प्रकार भगवान की अध्यक्षता में सूर्य का उदय अस्त होता है और निर्धारित समय से ऋतु परिवर्तन होता रहता है, उसी तरह सामयिक पौधे, फूल, औषधि तथा वृक्ष भी भगवान के आदेश से बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि पौधे आकरण ही और स्वतः बढ़ते हो, जैसा कि नास्तिक कहते हैं, अपितु वे भगवान के परम अपितु वे भगवान के परम आदेश अनुसार बढ़ते हैं। वैदिक साहित्य से पुष्टि होती है कि भगवान की शक्तियां इतने सुचारू रूप से काम करती है कि ऐसा लगता है जैसे सब कुछ स्वतः हो रहा हो। स्वतः मतलब खुद ही, ऑटोमेटिकली, है ना, यही होता है ना, खुद से। सो हियर दिस इज अ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड पार्ट कि भगवान की कृपा से ही सब कुछ हो रहा है। समझने के लिए इजी है, लेकिन हम मानते नहीं है, हम इतने अहंकार में है कि हम इसमें, या माया में है कि हम इस चीज को स्वीकारते नहीं कि भगवान की इच्छा से ही सब कुछ हो रहा है। क्यों? अब आप बोलेंगे कैसे प्रभु जी, हम तो मानते हैं। अगर हम ऐसा मानते हैं तो हमारे जीवन में जिस भी प्रकार का दुख है या किसी भी प्रकार की चुनौतियां आती है, उसको भी भगवान की कृपा मात्र ही अपने जीवन में स्वीकार करें। उसको हम, उसके लिए ना ही हम किसी तरीके का भगवान से प्रार्थना करें कि मेरी ये बीमारी ठीक हो जाए, ना ही किसी दूसरे के लिए करें कि भगवान की मतलब होता है ना, विनतियां या भगवान से प्रार्थनाएं करने लग जाते हैं, याचनाएं करने लग जाते हैं। यू डोंट, अगर हम अगर इस बात पे स्मरण कर रहे हैं कि भगवान की कृपा से ही या भगवान की इच्छा से ही सब कुछ हो रहा है, सो दिस इज अ वेरी बिग थॉट। ये बहुत बड़ी बात होती है कि हम पूर्ण समर्पित भगवान के हो जाएं, और फिर ये सारी चीजों का चिंता हमें नहीं सताती, ये सारी चीजें हमें चिंता ही नहीं देती है। यहाँ पे बताया जा रहा है वनस्पति हो, कोई भी सीजनल प्लांट्स हो, कोई भी वृक्ष हो, वह भगवान की अध्यक्षता में ही ग्रो करते हैं। भगवान भगवत गीता के में भी इसका उल्लेख करते हैं कि यज्ञों से वर्षा होती है और वर्षाओं से अलग अलग प्रकार का अन्न उत्पन्न होता है। यानी कि अर्थ, इसका एग्जाम्पल कैसे हम समझ सकते हैं? मान लीजिए एक पिता है, बहुत धनवान है, राजा है, मान लीजिए, ठीक है, राजा है। अब राजा खुद तो काम करते नहीं है, मतलब काम कैसे वो एग्जीक्यूट करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, वो आदेश देते हैं, निर्देश करते हैं अपनी जो भी उनकी वर्किंग कमेटी है, सेनापति एंड ऑल व्हाट हूएवर इट इज, है ना। तो लेकिन एक राजा की संतान है, एक नहीं कहीं सारी है, लेकिन हम एक की एग्जांपल सेट करके देख सकते हैं। संतान है, और वो संतान क्या है? एक संतान जो है बहुत आज्ञाकारी है, जो पिता का सम्मान भी करना जानती है और पिता की आज्ञाओं का पालन भी करता है, और जो भी प्रजा है उसका भी मान सम्मान रखता है। तो जाहिर है वो एक अच्छी संतान है। लेकिन दूसरी संतान ऐसी है जो पिता की अवज्ञा करता है, पिता के कहना बिल्कुल नहीं मानता, और जो प्रजा है उसका भी अपमान करता है, यानी कि जो राजा पे या उनके पिता पे निर्भर है उनका भी अपमान करता है। तो जाहिर है वो संतान अच्छी नहीं है। अब इसमें सोचने वाली या इसमें डिफिकल्टी पार्ट वाला कोई क्वेश्चन होना नहीं चाहिए कि क्या वो पिता के कौन प्रिय ज्यादा होगा। तो जाहिर है वही संतान प्रिय होगी जो उसकी प्रजा की भी सम्मान कर रहा है, और जो पिता का भी मान सम्मान कर रहा है, आदेश निर्देशों का भी पालन कर रहा है। इट्स ऑटोमेटिकली, है ना। लेकिन जो दूसरी संतान है, ऐसा नहीं कि वो पिता उससे ईर्ष्या कर रहा है, वो पिता जो है, वो राजा जो है, वो उस पे भी उतना ही प्रेम करना चाहता है, लेकिन वो ही नालायक है जो पिता का मान सम्मान कैसे रखना है वो नहीं जानता। वही चीज हमें यहाँ पे समझनी है। पिता यानी कि हमारे परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण, वो सब जगत को संभालने वाले, क्या कहते हैं उनको? जगत नारायण, ठीक है। वो पूरी प्रजा को संभालने वाले, जो भी बनाया उन्होंने, उन्हीं की कृपा से सब चल रहा है। तो जाहिर है अगर हम भगवान के निर्देश अनुसार चलेंगे, भगवान के आश्रित होके चलेंगे, तो हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी। हमें कोई भी चीज की, हमें जो है एक कमी नहीं फील करने हो सकती। उसके लिए भगवान इसलिए बोलते हैं कि जो मैं बताता हूँ वो करो, यज्ञ यज्ञ। और कलयुग में कौन से यज्ञ की बात करते हैं? संकीर्तन यज्ञ की बात करते हैं। अगर हम भगवान पे आश्रित होके, उनके शरणागत होके, सिर्फ केवल और केवल हरे कृष्ण महामंत्र पे ही निर्भर होते हैं, श्रील प्रभुपाद बताते हैं, निर्भर होते हैं, तो हमें किसी भी प्रकार की जीवन में कमी नहीं देखने को मिलेगी। चाहे वो, क्योंकि मेन बेसिक नेसेसिटीज होती है अन्न, कपड़ा और मकान। यही होता है जिसको पहले से बोलते हैं रोटी, कपड़ा और मकान। ये तीन चीजें नेसेसिटीज होती है मनुष्य जीवन की। ये चीजें जो हैं आराम से, सुख सुविधाएं जो भी हैं प्रकार की, वो सब आराम से हमें
प्रोवाइड कर दी जाएंगी भगवान की कृपा से। तो इसलिए हमें अगर किसी चीज का हमें लगता है कि वी आर नॉट हैविंग दैट इन आवर लाइफ, ऑल्दो हम बहुत भगवान ने हमें दिया है, हम वी आर वेरी थैंकलेस पर्सन कि हम भगवान को शुक्रिया अदा नहीं होते हैं, वी डोंट थैंक्स टू कृष्णा कि हमारे पास इतना कुछ है, भगवान के हम हमेशा कंप्लेंट करते रहते हैं। लेकिन अगर कभी किसी को कोई ऐसा हो जो आर्थिक रूप से दरिद्र हो या कुछ हो, तो वो भी अगर भगवान को आश्रित हो जाता है, भगवान की शरण में आ जाता है, एवरीथिंग कृष्णा विल प्रोवाइड। तो यू डोंट, हमें एंडेवर्स अलग अलग प्रयास करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत खून पसीना एक करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम क्या है, भगवान पे डिपेंड नहीं है। सो दिस इज समथिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। अगर किसी का कोई इस पे संशय हुआ या कोई डाउट रहता है तो वन कैन क्लैरिफाई। अगले श्लोक संख्या पे आते हैं, किनका टर्न है? रेणु माता जी, रुचिका माता जी। रेणु माता जी, रुचिका माता जी। रेणु माता जी प्लीज रीड दिस। हरे कृष्णा प्रभु जी। स्तुवन्ति सरितो भीता न उत्सर्पति उदधि यतः अग्नि इंदे सागिरिभि भूना मज्जति यत भयात। अनुवाद: भगवान के भय से नदियां बहती हैं तथा सागर कभी भरकर बाहर नहीं बहते। उनके ही भय से अग्नि जलती है और पृथ्वी अपने पर्वतों सहित ब्रह्मांड के जल में डूबती नहीं। तात्पर्य: वैदिक साहित्य से हम जान सकते हैं कि इस ब्रह्मांड का आधा भाग जल से भरा हुआ है, जिसमें गर्भोदकशाही विष्णु शयन करते हैं। उनके उदर से एक कमल का फूल निकलता है और इस फूल के डंठल पर सारे लोग स्थित हैं। भौतिकतावादी विज्ञानी कहता है कि ये सारे लोग गुरुत्वाकर्षण के नियम या अन्य नियम के कारण तैर रहे हैं, किंतु वास्तविक विधायक श्री भगवान है। जब हम नियम की बात करते हैं तो हमें यह भी समझना चाहिए कि नियम बनाने वाला विधायक भी कोई ना कोई होगा। भौतिक विज्ञानी प्रकृति के नियमों को खोज तो सकते हैं, किंतु वे नियामक को पहचान नहीं पाते। श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता से हम जान सकते हैं कि नियम बनाने वाला कौन है। नियम बनाने वाला पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। यह कहा गया है कि सारे लोग कभी डूबते नहीं, क्योंकि वे भगवान के आदेश से या उनकी शक्ति से तैर रहे हैं। अतः वे ब्रह्मांड का आधा भाग घेरने वाले जल में डूबते नहीं। सारे, प्रभु जी थोड़ा स्क्रॉल कर दीजिए। सारे लोग अपने अपने पर्वतों, समुद्रों, महासागरों, नगरों, महलों आदि के कारण भारी हैं, फिर भी तैरते रहते हैं। इस श्लोक से यह समझ में आता है कि वायु में तैरने वाले अन्य समस्त लोकों में इसी लोक की भांति सागर तथा पर्वत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू। सो हम दूसरे स्कंद में भी इसका हमने एक हाईलाइट लिया हुआ है। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? अनुवाद में भगवान बता रहे हैं, भगवान के भय से नदियां बहती हैं और सागर कभी भरकर बाहर नहीं बहते। मतलब जितने देखो, एवरीथिंग इज मैनेज्ड बाय कृष्णा। कुछ जो है ऊपर नीचे नहीं हुआ, सब प्लान्ड है, सब फिक्स्ड है। यहाँ बताया गया उनके ही भय से अग्नि जलती है। कितनी जलनी है, धरती घूमती है ना। एक थोड़ा सा भी रोटेशन ऊपर नीचे हो जाए तो क्या हो जाए, आप सब समझते हैं ना। पृथ्वी अपने पर्वतों सहित ब्रह्मांडों के जल में डूबती नहीं, मतलब जल में डूबती नहीं यानी कि गर्भोदक सागर में नहीं डूबती है। तो इसका जो है हम रियलाइजेशन, ऐसे रियलाइजेशन नहीं, इसको कैसे समझ सकते हैं, ये एक सागर है, सागर में अलग अलग प्लैनेट्स है। उस सागर में वो गर्भोदकशाही विष्णु आते हैं। गर्भोदक सागर में गर्भोदकशाही विष्णु आते हैं। कहाँ से आते हैं? महाविष्णु से। कारुणोदकशाही विष्णु से गर्भोदकशाही विष्णु आते हैं। और गर्भोदकशाही विष्णु जो प्रभात तात्पर्य में बता रहे हैं, गर्भोदकशाही विष्णु की नाभि से कौन आते हैं? आप नहीं, ब्रह्मा जी आते हैं। और ब्रह्मा जी आते हैं तो उसके बाद क्या होता है, निर्माण शुरू हो जाता है। उसी निर्माण में हमें देखने को मिलता है एक ब्रह्मांड। ये एक ब्रह्मांड की बात हो रही है। एक ब्रह्मांड में अलग अलग लोक, हमने 14 मेन प्लैनेटरी सिस्टम्स के बारे में पढ़ा है ना। कितने लोग? 14 लोकों के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। और भी छोटे मोटे होते हैं, लेकिन 14 मेन प्लैनेटरी सिस्टम्स है। बताया गया है जिस लोक में हम रह रहे हैं वो कौन सा लोक है? भूलोक, धरती जिसको कहते हैं, अर्थ प्लैनेट जिसको इंग्लिश में कहेंगे। तो उससे बड़े बड़े लोक भी हैं, बहुत बड़े बड़े लोक भी हैं। ऊपर भी हो सकते, नीचे भी है। ठीक है, सो वी कैन नॉट से कि कहाँ है, नीचे वाले छोटे होंगे ऊपर वाले बड़े होंगे, नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हम। कहीं नीचे वाले लोकों में ऐश्वर्य ज्यादा भी है,
भूलोक से भी ज्यादा। तो और इस ब्रह्मांड से भी बढ़कर ब्रह्मांड है, और इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी जैसे हैं, हर एक ब्रह्मांड में भी ब्रह्मा जी हैं विद्यमान। हर इस ब्रह्मांड में जैसे भगवान शिव हैं, दुर्गा माता हैं जो हलादिनी शक्ति की परछाई है, और क्षीरोदीक्षाई विष्णु है, अलग अलग परमात्मा स्वरूप सबके हृदय में वास करते हैं। अलग अलग ब्रह्मांडों में भी जो है ये अन्य देवी देवता हमें पाए जाते हैं, और वो पावरफुल हो भी सकते हैं, और भी ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। ब्रह्म विवाह लीला में भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी को बताते हैं, तुम क्यों इतना अहंकार में आ रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम पावरफुल हो, तुमसे भी बड़े बड़े ब्रह्मा जी हैं। तो इसलिए वो सब ब्रह्मांड के जो है ब्रह्मा जी इसको बुलाते हैं, और वो देखते हैं ये तो सिर्फ चार मुखी जो है चार मुख वाले ब्रह्मा जी थे। वो देखते हैं कि अरे किसी के तो 8 हैं, किसी के तो 12 हैं, इतने सारे बड़े बड़े ब्रह्मा जी हैं। सो हमें भी अपने आप को हमेशा छोटा समझिए, तब हम छोटा अगर हम अपने आप को समझेंगे तो सच में बड़े हो जाएंगे। अगर हम खुद को बड़ा समझते हैं ना तो हम कहीं पे भी नहीं। आज कितना अच्छा एक कोट पढ़ा था मैंने, परम पूज्य नवीन से महाराज जी का था, जो महान थे उन्होंने अपने आप को बड़ा पतित समझा, और हम जो पतित हैं स्वयं को बड़ा महान समझते हैं। तो हमें अपने आप को क्या समझना चाहिए असल में, पतित। पतित मतलब गिरा हुआ समझे अपने आप को। तो यहाँ पे एक हाईलाइट बताया गया है कि जो भगवान ने सिस्टम बनाया हुआ है, एवरीथिंग इज वेरी परफेक्टली मैनेज्ड। कोई यूनिवर्स, कोई धरती नहीं डूब रही है, कोई यूनिवर्स में कोई किसी प्रकार की गड़बड़ नहीं है, और जो गड़बड़ है या जो भी प्रकार की हमें क्लेश, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिजरीज ऑफ लाइफ जो हमें देखने को मिलते हैं, वो भी हमारे कर्म अनुसार हमें मिलते हैं, चाहे वो आदि देविक हो, आध्यात्मिक हो, आदि भौतिक हो। और ये सिस्टम बहुत प्लान्ड है। और अर्थ प्लैनेट की बात करें तो अर्थ प्लैनेट तो कहीं फॉल ही नहीं करता उस हिसाब से, कंपैरिजन अगर करें, मतलब बहुत छोटा है उस लोक में। लेकिन अब हमें अर्थ प्लैनेट में भगवान हर लोकों में क्या करते हैं, एक सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। हमें ये सुविधा उपलब्ध करवाई है कि हम धाम जा सके। उस सुविधा उपलब्ध में भी बहुत नसीब वाले हैं, बहुत फॉर्चुनेट है कि हमें श्रील प्रभुपाद जैसे वैष्णव संत आए हमें तारने के लिए, और हमारी परंपरा में ही भगवान अवतरित हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो ये एक विशेष कृपा है, ज्यादा समय नहीं हुआ है। और बताया गया वी आर, अभी ये जो टोटल, अब देखिए यहाँ पे ब्रह्मा जी विद्यमान है, ब्रह्मा जी को एक जिम्मेदारी दी गई है, और ब्रह्मा जी की भी जो उम्र है वो आधी हो चुकी है। जैसे हमारी आधी हो चुकी है ना, ब्रह्मा जी की भी आधी हो चुकी है। जैसे हम डाउट में है, कंफ्यूज्ड हैं कि कैसे धाम जाना है, ब्रह्मा जी इज ऑल्सो प्रिपेयर। ऑल ब्रह्मा जी को तो उपाधि दी गई कि ऑफकोर्स है वो हमारे परंपरा में प्रमाण, एक क्या बोलते हैं उसको, प्रणाली, परंपरा प्रणाली में पहले नंबर पे ब्रह्मा जी जो है गुरु परंपरा में आते हैं। तो हमारे एक तरफ से जो है ब्रह्मा जी हमारे गुरु हुए, जो हमें कृष्ण तक पहुंचाते हैं। वही ब्रह्मा जी का भी एज आधा हो चुका है, 100 years बताया गया है ब्रह्मा जी का। हमारे जैसा कैलकुलेशन मत बिठाइएगा, क्योंकि हर एक युगों की अलग अलग एज होती है। फास्ट बताऊंगा, पीछे वाले सेशंस में कवर्ड है, उसके थ्रू भी आप समझ सकते हो। हर एक युगों की अपनी अपनी एज बताई गई है। सतयुग की जहां बताई गई है 17,28,000 साल, वहीं त्रेता युग की बताई गई है 12,96,000, 96,000, 96,000। ठीक है, 12,96,000, 96 बोलते हैं 96 को। और फिर बताई गई है द्वापर युग की 8,64,000, 64,000, 8,64,000। और कलयुग की बताई गई है 4,32,000, 4,32,000। इन सबको जब एडअप किया जाए वो बनता है 43,20,000 आई गेस। ठीक है, और बताया गया है जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 43,20,000 को मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से, वो बहुत ज्यादा बन जाता है 432,790। ठीक है, ये ब्रह्मा जी का दिन है, और रात्रि भी इतनी ही होती है। ब्रह्मा जी का एक दिन, जिसको कल्प कहलाते हैं, क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कल्प कहा जाता है। 432,790 ये सिर्फ ब्रह्मा जी का एक दिन हो गया, जैसे हमारा 12 घंटे का दिन होता है। हाँ, तो वैसे ही ब्रह्मा जी की रात्रि भी, मतलब आप टोटल करेंगे तो 8,64,790 ये ब्रह्मा जी का एक कंप्लीट 24 आवर्स। और इसी तरीके से ब्रह्मा जी का 100 वर्ष आप कैलकुलेट करें, वो बनता है 311 ट्रिलियन से भी ऊपर, 311 ट्रिलियन एंड 40 मिलियन कुछ ईयर्स। मतलब ट्रिलियन होती है खरब,
तो ह्यूमन कैलकुलेशन के अनुसार आप लगा सकते हो उसमें। अब जब हम आधी उम्र बोलते हैं कि आधी उम्र हो गई है, 311 में से आधी उम्र हो चुकी है, तो यानी कि 155 ट्रिलियन ईयर्स जो है ऑलरेडी पास हो चुके हैं, वो निकल चुके हैं ब्रह्मा जी के, ठीक है। तो अब जो है ब्रह्मा जी का आधा दिन बचा हुआ। ये हमारी ह्यूमन कैलकुलेशन से थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं, वो भी भागवत की कृपा से, शास्त्रों की कृपा से हमें पता चलता है। हम क्या करते हैं, हमारे पास जितनी सीमा में हमें जो सुविधा उपलब्ध हुई है, हम उसी से भगवान को अनुमान लगाना चाहते हैं। हमारे पास जितना बड़ा स्केल अप है, उसी से स्केल से कर रहे हैं कि हम जाएंगे, रॉकेट में बैठेंगे, स्पेस में बैठेंगे और जाएंगे और यूनिवर्स को एक्सप्लोर करेंगे। इट कैन नॉट बी एक्सप्लोर्ड, इट कैन नॉट बी। जब प्रभुपाद अपनी लीला कर रहे थे, उस समय बताया गया था कि चंद्रमा पे कुछ लोग हैं, प्रभुपाद ने बोला कि वो ऐसे ही है, ये फेक है, ऐसा सही नहीं है। उस टाइम पे तो बहुत हवा मचा था उस बात का, लेकिन फिर बाद में पता चला वो सच में कुछ ऐसा फैक्ट्स अभी प्रूव नहीं हुए कि वो सच था या झूठ था। अभी बेशक चले गए हो, लेकिन वो पता नहीं कौन सी चंद्रमा पे है, वो अपने लोगों पे मतलब नथिंग इज क्लियर सो फार, ठीक है। तो ब्रह्मा भगवान प्रभुपाद बताते हैं, शास्त्रों के द्वारा पता चलता है, वैष्णवाचार्य बताते हैं कि ऐसा कर पाना इम्पॉसिबल है। और जो भी हम करने का प्रयास करें, एंडेवर्स सो कॉल्ड साइंटिस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, उससे उनको असफलता ही प्राप्त होगी। उससे कोई उनको ऐसा नहीं है कोई अप्रिसिएशन मिलने वाला है, वो गोदाम जाने वाले हैं, नहीं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक शाप बन के हमारे जीवन में आ सकता है, पूरे समाज के जीवन में आ सकता है, जो भी यहाँ पर रहने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ बताया गया एक यूनिवर्स की कवरिंग्स भी बताई गई है ना, कहीं पढ़ा मैंने, कवरिंग नहीं पढ़ा अभी, क्या कवरिंग नहीं था? नहीं, कवरिंग नहीं है, कवरिंग अगले श्लोक में है शायद, मैंने कहीं तो देखा। बस इतना है इस श्लोक में। तो अगले श्लोक पे आते हैं। यहाँ पे एक लाइन है कि तो ये जो साइंटिस्ट बोलते हैं लॉज, अलग अलग लॉज देते हैं ना, लॉज ऑफ ग्रेविटी एंड ऑल, प्रभुपाद बताते हैं कि वो लॉज बनाने वाले कौन है, कोई लॉ मेकर, वो ये नहीं जानते, वो भगवान श्री कृष्ण ही है, शास्त्रों के द्वारा पता चलता है। लेकिन वो एक मेंढक की तरह, प्रभुपाद एग्जांपल देते हैं मेंढक का। एक मेंढक जो होता है कुएं में होता है, एक वेल में होता है, उसको लगता है उतना ही, वो टूर टूर करता रहता है, उसको लगता है बस उतना ही उसकी दुनिया है, वही है बस। उसको कोई बोलता है ना समुंदर है, बहुत बड़ा समुंदर है, वो मानता नहीं है, वो उसको अनसुना कर देता है। वही साइंटिस्ट का हालत है। उनको बोलते हैं कि ये एक्सप्लोर्ड है, एवरीथिंग इज क्लियर, एवरीथिंग इज मेंशन्ड, व्हाई डोंट यू बिलीव इन दैट। दे वांट क्या, फैक्ट्स। बट हर चीज के फैक्ट्स आप एकदम से कभी, अब जो वो कर रहे हैं, तो यानी कि आने वाले 500 सालों के बाद वो फैक्ट्स तो लाइव नहीं रहेंगे, यानी कि वो भी रिटर्न में कुछ ना कुछ दे के जाएंगे। तो हम कैसे बिलीव करें? अब कौन बोले, मेरे को बोला जाता है यहाँ आपको सुनने में आएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ना मैंने देखे, ना आपने देखे, ना आपके पापा ने देखे, ना मेरे पापा ने देखे, नहीं देखे ना, सिर्फ सुना है। तो हम बिलीव कर रहे हैं। या कुछ और चीजें जो सिर्फ सुनी हुई हैं, आप बोलेंगे वीडियोज हैं, या कुछ और ऐसी कितनी सारी चीजें जो हमने ना सुनी, सिर्फ सुनी है, ना देखी है, ना कोई विजुअल उसका हमारे पास प्रूफ है, स्टिल वी बिलीव इन दैट। इसी तरीके से शास्त्रों पे हमें विश्वास करना आना चाहिए। नहीं करेंगे तो अपना नुकसान है, करेंगे तो अपना फायदा है। अगला श्लोक है श्लोक संख्या 43, जो आज का आखिरी श्लोक है, रुचिका माता जी पढ़ेंगे आज। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। नभो ददाति श्वस्तां पदं यानीयमाददा लोकं सदेह तनुते महान सप्तभिरावृतम्। भगवान के ही नियंत्रण में अंतरिक्ष में आकाश सारे लोगों को स्थान देता है, जिनमें असंख्य जीव रहते हैं। उन्हीं के नियंत्रण में ही सकल विराट शरीर अपने सातों केशों सहित विस्तार करता है। तात्पर्य, इस श्लोक से पता चलता है कि ब्रह्मा अंतरिक्ष में सारे लोग तैर रहे हैं और उन सबों में जीव है। श्वस्ताम का अर्थ है जो श्वास लेते हैं, अर्थात जीवित प्राणी। इन सब को धारण करने के लिए असंख्य लोक है। प्रत्येक लोक में अनगिनत जीव है और भगवान के परम आदेश के से आकाश में आवश्यक अंतरिक्ष है, जहाँ ये भी कहा गया है कि संपूर्ण विराट शरीर पिंड विस्तार कर रहा है। ये 7 कोशों से आवृत है और जिस तरह इस ब्रह्मांड में 5 तत्व है, उसी तरह विराट काय पिंड को बाहर से आच्छादित करने वाले कोशों से सारे तत्व पाए जाते हैं। ब्रह्मांड का पहला स्तर कोश पृथ्वी है, जो ब्रह्मांड के भीतरी अवकाश से 10 गुना अधिक है। दूसरा स्तर जल का है
जो पृथ्वी के स्तर से 10 गुना अधिक है। तीसरा स्तर अग्नि का है, जो जल के कोश से 10 गुना है। इस तरह प्रत्येक स्तर पर पूर्ववर्ती स्तर से 10 गुना बड़ा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे बोल। Am I audible? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। बताया जा रहा है भगवान के ही नियंत्रण में, मतलब एवरीथिंग इज सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ कृष्णा ओनली। तो जो भी आप देख रहे हैं, चाहे वो स्काई अलाउज आउटर स्पेस टू अकोमोडेट, बोलते हैं जो आसमान है, आकाश है, वो सारे लोगों को, प्लैनेट्स को स्थान दे रहा है। ये भी भगवान की ही कृपा मात्र से ही। देखो मतलब एवरीथिंग कृष्णा इज क्रिएटिंग, दैट इज आल्सो मर्सी फॉर अस। वो भी कृष्ण ने बनाया, वो भी मर्सी है। सब कुछ भगवान की मर्सी पे ही टिका हुआ है। सो इफ एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन कृष्णाज मर्सी, तो हमें भी थोड़ा मर्सीफुल होना पड़ेगा ना। जो अगर पिता इतना दयावान है तो उनकी संतानें भी दयावान होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? अब दया किस पे करनी है? सबसे पहले तो अपने ऊपर करनी है कि हम इस मनुष्य जीवन का उद्धार कर सके। और विशेषकर दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है कि दया कैसे करनी है दूसरों पे, उनको कृष्ण नाम देना है। वो आप तभी दे पाएंगे जब आपके पास होगा, और जितना आपके पास है उतना आप देना प्रारंभ कर दीजिए। तो उसमें कोई प्रकार की कंजूसी नहीं होनी चाहिए। जारे देखो तारे को कृष्ण उपदेश, चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, आदेश देते हैं कि जारे देखो तारे को कृष्ण उपदेश, कृष्ण का आदेश उपदेश सबको दो। क्योंकि कलयुग में फंसे हुए प्राणी सब हैं, सब लोग दुखी हैं, क्लेश में हैं। कुछ लोग सुनना नहीं चाहते, कुछ लोग सुनना चाहते हैं। तो लेकिन आपने किसी प्रकार का भेद नहीं करना है। जैसे भगवान भेद नहीं करते कृपा बांटने में, आपको भी सबको देना है। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। आप करो, आप अपना काम करो, वो अपना काम करे। अपना अपना जो कर्तव्य है, अपनी अपनी निष्ठा है, वो अपने इष्ट के प्रति करिए, निभाइए। ये मत देखिए उसका परिणाम क्या है, वो सुन रहा है नहीं सुन रहा है, वो आप पे, आपके प्रति ईर्ष्या कर रहा है, आप पे गुस्सा कर रहा है, क्रोधित हो रहा है, नहीं करने दीजिए। उससे आपकी ही भक्ति की उन्नति होगी। ये एश्योरिटी दी जाती है। उससे आपको कभी पीछे नहीं होना पड़ेगा। अगर कोई आपकी निंदा कर रहा है, आप उसकी अवहेलना कर रहा है, हाँ, तो आपको उसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। लेट देम डू इट, बट आपको अपना कर्तव्य पूरी तरीके से निभाना है। तो यहाँ पे क्यों ये बोला जा रहा है, ये क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि यहाँ पे भगवान कितनी मर्सीफुलनेस दिखा रहे हैं। हम सबके लिए इतना कुछ बना रहे हैं, नहीं बनाते, हमको लीन कर अपने में ही मिला देते, वापस मर्ज कर देते। जो क्या बोलते हैं वो निर्विशेषवादी, अपने में मर्ज कर देते। कोई सिरदर्दी ही नहीं रहती भगवान के लिए भी और हमारे लिए भी नहीं। कृष्णा इज टेकिंग ऑल दैट। मतलब ऐसा नहीं कि कृष्णा को बहुत एक्सट्रीम एफर्ट्स के साथ काम करना पड़ रहा है, लेकिन कर रहे हैं वो काम, वो हमारे लिए कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वी वॉन्ट टू सेपरेट अवरसेल्फ फ्रॉम कृष्णा। हम अलग होना चाहते हैं, कृष्णा को बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये कैसा, इसका क्या प्रूफ है भगवान को पसंद नहीं है? क्योंकि भगवान हमारे लिए कई बार एंडेवर्स करते हैं कि हम वापस ले जाने के लिए, नहीं तो कृष्णा हमें यहाँ पे पटक देते हैं। ऐसी भी एग्जाम्पल आते हैं। अश्वत्थामा, कृष्णा ने कैसे, मतलब ऑल दो दैट इज ऑल्सो लीला, लेकिन अश्वत्थामा को कैसे कृष्ण ने कैसे अश्वत्थामा को रिजेक्ट कर दिया, गेट लॉस्ट। तो वैसे हमें भी कर सकते हैं, और भगवान की शक्तियां हमें कर सकती है। तो इसलिए हमें क्या करना है? ऐसा भी एग्जाम्पल है कि हम फिर कभी दाम नहीं जा सकते। हम हमेशा के लिए जो है ऐसे लोकों में ही रहेंगे जहाँ पे इस प्रकार की विपदाएं हैं, यातनाएं हैं। अभी हमारी वैसी सिचुएशन नहीं है, तो इसलिए वी हैव टू बी वेरी 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 मच डिपेंडेंट ऑन कृष्णा। विशेषकर भगवान के जो युगल अवतार हैं, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, उन पे हमें डिपेंड होना पड़ेगा। राधा रानी से याचना करनी पड़ेगी, प्रार्थना करनी पड़ेगी कि हमें सेवा प्रदान करे। बिकॉज वही सेवा देती है जो कृष्ण की सेवा लेना चाहता है। ऑफ कोर्स वी एट द एंड वी, हम सबको तो राधा रानी की सेवा करनी है, क्योंकि वो कृष्ण की सेवा करती है। कृष्ण की सेवा हम डायरेक्टली नहीं करते हैं। तो राधा रानी की जो गोपियां हैं, गोपियों की जो आगे सर्वेंट्स हैं, वो सेवा हमारे लेते हैं। तो वी हैव टू फॉलो द चेन, हमें चेन फॉलो करनी है। तो इस तरीके से हमारा नंबर आता है। यहाँ बताया जा रहा है जो हमारे एंडेवर्स हैं वो इस तरीके से काम नहीं करने वाले। एवरी प्लैनेट इज रेजिडेंट फॉर इनलिमिटेड लिविंग एंटिटीज। और जो इतने सारे लोग हैं, हर लोगों में कहीं ना कहीं पे लिविंग एंटिटीज हैं, जीवात्माएं रहने वाली हैं, हमसे पावरफुल भी होती हैं। और ये जो यूनिवर्स है ये भी कवर्ड है, तो हम यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकते और इसको पूरे तरीके से एक्सप्लोर भी नहीं कर सकते। अलग अलग कवरिंग्स की बात की गई है, 7 से 8 कवरिंग होती है, जैसे प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पे। हर एक कवरिंग 10 गुना ज्यादा होती है। अगर पहली कवरिंग अर्थ की है तो दूसरी कवरिंग पानी की होती है, वाटर की होती है, जल जिसको कहेंगे, वो 10 टाइम्स ग्रेटर होती है। उसके आगे
फायर की, अग्नि की होती है, वो भी उससे भी 10 टाइम्स ग्रेटर होती है। किससे 10 टाइम ग्रेटर होती है? अर्थ से और वाटर से, और अर्थ से 20 टाइम्स ग्रेटर होगी। फिर हम एयर की बात करेंगे, फायर के ऊपर एयर आएगा ना, तो वो फायर वाटर अर्थ से भी और गुना ज्यादा होगी कवरिंग। फिर उसके बाद आएगा ईथर, स्पेस जिसको कहेंगे, वो ज्यादा होगी। फिर मन, बुद्धि और अहंकार, वो भी कवरिंग्स आती। तो ये कवरिंग क्या करती है? भौतिक संसार को, एक भौतिक संसार को पूरा बना देती है। तो ईच लेयर इज 10 टाइम्स ग्रेटर देन द प्रीवियस वन। और इसको हम ऐसे नहीं निकल सकते, इससे हम ऐसे बाहर नहीं निकल सकते। इससे निकलने का सिर्फ एकमात्र साधन है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का निरंतर जप, सेवा में लग जाइए। भगवान की और भगवान के वैष्णव आचार्यों की, दासों की जो उपदेश है, निर्देश है, उनका पालन करें। और विशेषकर 4 नियमों का पालन जो अनिवार्य है, किसी प्रकार का मांसाहार नहीं, किसी प्रकार का नशा पान नहीं, किसी प्रकार का अवैध संबंध नहीं, किसी प्रकार का जुआ नहीं, इसको फॉलो करना प्रारंभ कर दीजिए। कल एकादशी है, एकादशी को रखना प्रारंभ कर दीजिए। एकादशी मैया बहुत पावर देती है आपकी भक्ति को। और एकादशी के दिन अन्न जो है पूरे तरीके से जो है निषेध किए गए हैं। अन्न किसी प्रकार का नहीं लेना होता। बहुत पाप लग जाते हैं, इतने पाप की वो फिर धुलेंगे ही नहीं, चाहे वो आप कलयुग में हो सत्युग में हो। कई सारे पाप जो है कलयुग में नहीं लगते, लेकिन एकादशी के दिन अन्न खाने का पाप लग जाता है। तो वो चाहे आप 16 माला कर रहे हो, 1 माला कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, एकादशी तो फिर भी रख लेनी चाहिए आप सबको, ठीक है। तो कल कौन सी एकादशी है? योगिनी एकादशी। तो योगिनी एकादशी का पालन जरूर करें। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो प्लीज अनम्यूट कर सकते हैं आप, या किसी को कोई पॉइंट है जो मैं स्किप कर चुका हूं तो प्लीज। हरे कृष्ण। एनीथिंग? नो क्वेश्चंस, नथिंग टू आस्क, नथिंग। वर्स नंबर 41 में बताया कि जितनी भी चीजें हैं सब भगवान पे आश्रित हैं, तो हमें भी भगवान पर आश्रित होने का सजेशन दिया जाता है। बट देखो, जैसे हमारा जो बेसिक नीड है, आजकल बेसिक रिक्वायरमेंट्स को ही हमने बहुत बढ़ा लिया है, बिकॉज की मॉडर्न टाइम है। तो उन सब चीजों के लिए हम कैसे भगवान पे निर्भर हो सकते हैं? अगर एक छोटी चीज, जैसे अभी रोटी कपड़ा और मकान है, उसके लिए अगर हमें आगे पीछे से कहीं मिल भी जाता है, लेकिन हमारी डिमांड से कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। स्पिरिचुअली ये, मटेरियली नहीं। जैसे अगर हमें धाम जाना है तो उसके लिए हमें लक्ष्मी चाहिए होगी। लाइक आजकल डिजिटल है तो हम एसोसिएशन ले सकते हैं थ्रू मोबाइल फोन्स। तो इन सब चीजों के साथ हम कैसे सरेंडर? यहाँ पे बेसिक नीड्स की बात की गई है, शरीर निवारण, ये बोलते हैं निवारण की बात की गई है। शरीर का पालन पोषण करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, रोटी कपड़ा और मकान, वो आपको मिल जाता है जब हम कृष्ण पे आश्रित हो। उससे बड़ी चीजें भी मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे पहली बेसिक चीज हमें समझनी है कि वो मिल जाता है। उसमें हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की जरूरत भी नहीं है। इवन कितनी सारी कथाओं में बताया गया कि आपको ऐसा खून पसीना जो हम करते हैं ना गधे की तरह, वो करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। व्हेन वी डू दैट इन अ वेरी पॉजिटिव वे, तो कृष्ण हमें वो सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं जिसकी हमें रिक्वायरमेंट हो। फिर उसके बाद वो चाहे मोबाइल फोन की हो टू गेट द एसोसिएशन, फिर हमें धाम जाने की इच्छा हो, वो राधा रानी की आज्ञा से, परमिशन से ही सब कुछ अनुमति मिल जाती है, तो वो भी प्रोवाइड हो जाता है। तो वो कोई बड़ा एक समस्या नहीं बनता। आप देखिए वैष्णव जो होते हैं, जो अच्छे वैष्णव होते हैं, हमारे जैसे नहीं, तो आप देखिए वो मुझे लगता है कंपैरेटिवली हमसे ज्यादा बार वो धाम होके आते हैं। उनके पास मोबाइल फोन भी होते हैं तो उनके पास सब कुछ है, उनके ऐश्वर्य की कमी नहीं होती है। प्रभुपाद के पास कितनी महंगी घड़ी थी, एक नहीं दो लगी हुई थी। एक तो चोरी करने आए थे प्रभुपाद से, पता है, प्रभुपाद के सामने थे, तो वो एक्चुअली उन्होंने देखा कि प्रभुपाद के पास, उन्होंने एक्चुअली कहीं प्रभुपाद का न्यूज़पेपर में या कहीं तो देखा था उन्होंने, प्रभुपाद के हाथ में बहुत महंगी घड़ी है, देखा ये कोई वैष्णव, तो वो प्रभुपाद की घड़ी चोरी करने आए थे। तो फिर जितना मुझे स्मरण है, प्रभुपाद है, उनको पता है सब कि कौन क्या है, तो प्रभुपाद को समझ में आ गया। तो लेकिन जितना मुझे याद है कि प्रभुपाद ने उनको यहीं से ऑफर कर दी थी, ऐसा कुछ किया था उन्होंने। देयर वाज सम लीला ऑल अबाउट इट कि मतलब पॉइंट ये है कि सब कुछ एक वैष्णव संत के पास, जो नॉट जस्ट कि वो सन्यासी ही है, जो पूर्ण आश्रित हो चुका है, भगवान उनको सब कुछ दे देते हैं। क्योंकि ऐश्वर्य
भगवान के पास ही है, भगवान बोलते हैं ये ले ले। और कभी कभार ऐश्वर्य ले लेते हैं, ये भी कृपा। प्रभुपाद की भी एग्जाम्पल देख सकते हो, क्यों लेते हैं? क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं पे एक गुह्यतम रहस्य होता है जो भगवान समय के साथ एक्सप्लोर करवा देते हैं। वो इतनी सोचता नहीं है कि मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, वो खाने पीने की भी नहीं सोचता, वो तो मिलेगा तो भी उसको रिजेक्ट कर देता है। ऐसी कितनी सारी कहानियां हैं या कथाएं हैं जहां आप देखेंगे कि वैष्णव आचार्य अपने आचरण से सिखाते हैं कि उनको कभी इच्छा हुई ये पाने की, तो फिर बाद ही दूसरे ही थॉट में उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया कि अब तो मुझे यहाँ भक्ति सिद्धांत सरस्वती को महाराज आम खाने की इच्छा हुई, रियलाइजेशन हुआ कि अरे मैंने तो भोग लगाया नहीं, तो उन्होंने तिरस्कार कर दिया आम का। आजीवन 5 वर्ष के बालक ने ऐसा करना बहुत बड़ी बात होती है। तो वैसे ही कहीं और सारे, जैसे खीर चोर गोपीनाथ के खीर खाने की इच्छा हुई तो वो उन्होंने रिजेक्ट कर। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये छोटी मोटी चीजें, मोबाइल फोन वगैरह तो 2 मिनट की बात है, तो ये तो भगवान ऐसे ही प्रोवाइड कर देंगे। कौन सा फोन चाहिए? आईफोन, वो भी दे देंगे भगवान, लेकिन पूर्ण आश्रित हो जाना चाहिए। तो अगर हम ऐसे होंगे, मैं भगवान की पूर्ण आश्रित इसलिए होऊंगा क्योंकि मुझे आईफोन चाहिए, दैट इज नॉट अ वे। आप देखिए ना कितने, मैं देखता हूँ कभी कभार कोई मंदिर में होते हैं, उनके पास कितना कुछ होता है, उनके आईफोन भी होता है, और किसी के पास घड़ी होती है इसकी एप्पल की। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि किसी ना किसी ने गिफ्ट दे दिया था और वो उसको वैल्यू भी नहीं देते हैं। इतने मैं देखता हूँ गौरांग प्रभु, ही इज हैविंग स्टिल हैविंग द स्मॉल फोन विद हिम। इन्हें तो इतने बड़े आईआईटीएन हैं, इतने बड़े आईआईटीएन रह चुके हैं, इतने बड़े फैन फॉलोइंग उनका, प्लस डिवोटीज उनको फॉलो करते हैं, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है लक्ष्मी। और इतना बड़ा गोवर्धन इको विलेज, इतना बड़ा, जिसका एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है भगवान के चरणों में, तो अगर वो एक छोटा सा आईफोन उसमें से अपने लिए रख दे, कोई उन पे क्वेश्चन नहीं करने वाला। लेकिन उनको टेंशन नहीं है इन सारी चीजों की, वैष्णव के आचरण ऐसे होते हैं। He doesn't worry about all these kind of things, small gadgets। मेरी तरह मुझे घड़ी लगाने का शौक है, तो उनको नहीं होता। वो होते हैं वैष्णव, यही होता है सब, ठीक है ना? नो अदर क्वेश्चंस? छवि माता आपका है कुछ? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी मैंने सुना था कि बॉडी होती है पर ये टेम्पररी होती है, चली जाती है, लेकिन माइंड और इंटेलिजेंस हमेशा रहते हैं। पर जब हम गोलोक धाम भगवत धाम जाते हैं तो तब भी माइंड और इंटेलिजेंस हमारे साथ रहता है। हाँ, जब वो प्योर सेंस में होती है तभी हम गोलोक धाम जाते हैं। जब हमारी चेतना, जिस स्पेशली हमारी चेतना की बात होती है कि हमारा चेतना मतलब कॉन्शियसनेस, उसी को हम जो है माइंड या मन कहते हैं फिर बाद में, तो वो जब शुद्ध हो जाती है तभी हम गोलोक धाम जा पाते हैं। जब तक वो शुद्ध नहीं है, अशुद्ध अवस्था में है, हम यहाँ हैं, शुद्ध अवस्था में वहां है, तो वो हमारे साथ कैरी होती है, वो अगले योनि में भी कैरी होती है। स्टिल वी आर हैविंग द बैड थॉट्स, कभी कभार इतने लस्टी थॉट्स होते हैं हमारे मन में, वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो हम कैरी करते आ रहे हैं जन्मों से। मन बोलते हैं ना, मलिन है, मलिन मन मलिन है, तो जो चेतना मलिन है, गंदी है, उसको शुद्ध करने का अवसर हमें प्रदान हुआ प्रभुपाद कृपा से हरे कृष्ण महामंत्र के जप द्वारा। वैष्णव का आश्रय लेके, संग लेके, हरि नाम चर्चा कीर्तन करके हम उसको शुद्ध कर सकते हैं। शास्त्रों का अध्ययन करके, जैसे हम भागवतम पढ़ रहे हैं, ये हमारे चेतना को पवित्र करता है, चित्त को पवित्र करता है, तो वही हमें एक अवसर प्रदान होता है और जो हमें गोलोक धाम लेके जाता है। सो यस, यू आर राइट, वो चेतना हमारे साथ जाती है। ओके, अच्छा, ओके, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्ण। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, ठीक है, कॉन्शियसनेस इसलिए बताया गया, कृष्ण कॉन्शियसनेस, ISKCON, ON इज योर कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑन। तो अगर जो वो ऑफ हो गया ना तो हम यहाँ हैं, अगर वो ऑन हो गया तो हम धाम में। Any other devotee? So if no, then let us end today's session here. कल सेम टाइम पे मिलते हैं प्रभुपाद कृपा से। तब तक के लिए आप सबको बहुत 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 प्रणाम, और नरसिंह भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम बिना किसी विघ्न के भक्ति में जीवन में आगे बढ़े। So please unmute yourself and recite together नरसिंह कवच। उग्रं वीरं महाविष्णुं सर्वतोमुखं नरसिंहं विष्णुं भद्रं विष्णुं नमामि। बोलो विघ्न विनाशन सिंधे भगवान की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय